अरे दम होना चाहिए सामने चेहरा दिखाने का, समझे ना। यहाँ आके बात करिए, अपने सुनना आइए ना, आइए आइए, अरे आओ ना, अरे आओ ना, चिल्लाते हैं और कुछ नहीं। हाँ तो आप दे दो जवाब। ये भाई बताए, इधर आ जाओ, अरे इधर आओ ना। जवाब है नहीं। जो पत्रकार मुंह से भौंक रहे थे ना, डकर डकर करके आप सामने आ जाइए। जो आप बोल रहे हैं ना 1%, 30,127 करोड़ रुपए देने की औकात है आपकी, है? मोदी जी की दलाली तो बहुत कर रहे थे, पूछ रहे थे, अब भौंकिए ना। अब मुंह से बंद हो गया बोलना। 30 सुन लीजिए दोबारा कान खोलकर, 30,127 करोड़ रुपए का कर्जा। कितना सुना आपने? ये बहरे हो गए कान से। विजय माल्या 9,000 करोड़ रुपए इस देश से लेके भागा। नीरव मोदी कितना लेके भागा जरा बताना, बताओ। आप बताइए ना। आप तो बहुत पढ़ते हैं ना, मेरे पास तो डाटा है। मेरे पास भी बोल रहे थे पत्रकार की डाटा है नहीं, आपके पास बहुत डाटा है, बताइए ना। आप बताइए। 4,000 करोड़ से ज्यादा नीरव मोदी लेके भागा है। देंगे पैसा? मोदी जी की दलाली करते हो और जो आप कांग्रेस की दलाली करते हैं। हाँ आप देते हो, मतलब आप मोदी की दलाली कितना मिलता है? सुन लीजिए, आप करते हो मोदी की दलाली, ये बताइए ना। हम तो नहीं करते हैं। जी बहुत। एक काम करो, मैं मोदी जी को नहीं कह रहा हूँ, आप यहाँ सामने आके कैमरे पे कह दो, अगर LIC का किसी का भी पैसा डूबेगा तो मैं अपना घर बेच के दूंगा, दे दो। देखो मैं सवाल ही नहीं करूंगा अडानी पे। हम LIC खुद बोल रहा है। अरे LIC के बोलने से क्या होगा? सरकार आके बोले ना, सरकार ले निवेशकों की जिम्मेदारी। सरकारी कंपनी है, सरकारी कंपनी में आदमी निवेश क्यों करता है, प्राइवेट में क्यों नहीं करता? क्योंकि प्राइवेट कंपनी कभी भी फुर हो जाती है, इसीलिए तो सरकारी में करता है। बहुत करने वाले देशभक्त नहीं है। कौन कह रहा है? आप हर चीज साध्वी प्राची कलेक्टर हैं, डिप्टी मजिस्ट्रेट लगी है, कहीं की क्या है, गवर्नर है। कौन है साध्वी प्राची? बिजनेसमैन है वो भी, सनातनी है। तो सनातनी उन्हें बिजनेसमैन का कैसे, बिजनेस का कैसे पता है? वो तो फिल्म का बायकाट भी करवा रही थी, हो गया बायकाट है? आप देशद्रोही हो। उन्होंने राष्ट्रवादी है ना वो, तो तभी तो। अरे तो आप देशद्रोही हो, मैं यही तो पूछ रहा हूँ। वो राष्ट्रवादी है तो आप देशद्रोही हो। मतलब देश में एक ही राष्ट्रवादी होगा, बाकी नहीं हो सकते। तो आप राष्ट्रवादी हो, देशद्रोही हो, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। राष्ट्रवादी है। आप राष्ट्रवादी हो? कैसे पता चला आपको आप राष्ट्रवादी हो? जन्म के वक्त बताया होगा आपको। डॉक्टर ने क्या बोला था कि राष्ट्रवादी पैदा हुआ है आपके घर में बच्चा, ऐसे बताते हैं डॉक्टर? अरे वो मुद्दे पे बात तो आप बता दीजिए। नहीं तो आप ये बताइए, आप बात ही बेवकूफ़ी वाली करते हैं। एक मिनट सुनिए, एक मिनट आप मुझे ये बताइए। अरे चुप रहिए, सुनिए। सर्टिफिकेट तो आप दे रहे हैं, मैं तो भारत देश का नागरिक हूँ, आई प्राउड टू बी इंडियन। मैं तो गर्व के साथ कहता हूँ। आप ही बांट रहे हैं कि कौन देशभक्त है कौन देशद्रोही है, आप ही बता रहे हैं। पूछ रहे ना साध्वी कौन है? नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ, कौन है साध्वी प्राची? गवर्नर है क्या है? मोदी जी के विरोध में इतना क्यों रहते हैं? अब ये लो बात अडानी की हो रही है। अबे कहीं कुछ खर्चा वर्चा हो गया क्या? भांग वांग खाई है क्या कहीं से? बात अडानी के ऊपर हो रही है, ये बेचारा मोदी पे आ गया। अरे तो आप अपनी सरकार को घेर रहे हैं ना, अभी सरकार को घेर रहे कि नहीं घेर तो रहे? सरकार को कौन घेर? एक मिनट, सरकार को क्या मैंने मोदी जी के पास जाके कमांडो जाए लेके घेर मोदी जी लिया? का सरकार नहीं है क्या? है? मोदी जी का सरकार नहीं है क्या? एक काम करो, मैं मोदी जी को नहीं कह रहा हूँ, आप यहाँ सामने आके कैमरे पे कह दो, अगर LIC का किसी का भी पैसा डूबेगा तो मैं अपना घर बेच के दूंगा, दे दो। देखो मैं सवाल ही नहीं करूंगा अडानी पे। हम पैसा नहीं डूबेगा। LIC खुद बोल रहा है। अरे LIC के बोलने से क्या होगा? सरकार आके बोले ना, सरकार ले निवेशकों की जिम्मेदारी। सरकारी कंपनी है, सरकारी कंपनी में आदमी निवेश क्यों करता है, प्राइवेट में क्यों नहीं करता? क्योंकि प्राइवेट कंपनी कभी भी फुर हो जाती है, इसीलिए तो सरकारी में करता है। तो सरकारी कंपनी में अगर निवेश हो रहा है, दूसरी बात ये कि LIC क्या अडानी के ऊपर कितना कर्जा है पूरे देश को पता है, ठीक है ना? और दूसरी बात ये, एक मिनट मेरी बात सुनिए। पहली बात ये कि अगर कोई भी किसी से भी सवाल करता है, आप हर चीज को मर्ज कर देते हैं देश से। कैसे भाई? अगर एक मिनट मेरी बात सुनिए, मेरी बात आप सुनिए पहले, मुझे आप एक सवाल का जवाब दीजिए। सवाल अगर किसी चोर से होगा तो वो चोरी कहलाएगा। अगर चोर को कोई पकड़ता है तो उसमें भारत देश की छवि खराब नहीं होती है। तो सीधी सी बात है, अगर की जनता को भ्रमित कर रहे हैं। डूब गया है, डूब गया है। आपको कैसे पता कि LIC का पैसा किसी को नहीं मिलेगा? ये लीजिए, मैंने LIC खुद बोल रहा है कि नहीं डूबेगा पैसा। अभी मैंने बोला LIC डूब गया है। आप ही तो बोल रहे हैं डूब रहा है LIC का पैसा। अभी दोबारा मैंने ये बोला अगर पैसा डूब गया तो आप जिम्मेदारी लेंगे? नहीं LIC तो बोल रहा है ना नहीं। अरे भ्रमित की बात छोड़िए, LIC बोल रहा है ना। अरे सुनिए, विजय माल्या जो, सुन लीजिए, विजय माल्या जो पैसा लेके भागा, विजय माल्या जो लेके भागा कैसे भागा, मेहुल चोकसी जो लेके भागा कैसे भागा? सब भगोड़ा थोड़े होता है, सब भगोड़ा। नीरव मोदी, नीरव तो एक मिनट, जो भगोड़ा होता है तो एक मिनट पहले, एक मिनट रुक जाए, थम जाओ भाई सब, थम जाओ, रुक जाओ। है तो आप इधर आ जाओ, आप बहुत पुराने इधर आ जाओ, मुँह से खैनी थूक के आ जाओ ना, खैनी थूक के इधर आ जाओ।
अरे इधर आ जाओ ना, यहीं से बात अरे दम होना चाहिए सामने चेहरा दिखाने का, समझे ना, यहाँ आके बात करिए। आपने सुनूंगा, आइए ना, आइए आइए, अरे आओ ना, अरे आओ ना, चिल्लाते हैं और कुछ नहीं। हाँ तो आप दे दो जवाब, ये भाई बताए, इधर आ जाओ, अरे इधर आओ ना, जवाब है नहीं, अरे आप आइए ना सामने, जवाब है नहीं आपके पास। ये कह रहे हैं कि अडानी का विरोध करना, कुछ लोग ये कह रहे हैं अडानी का विरोध करना, अरे यार हाँ अडानी का विरोध करना, देश का विरोध करना। देखिए अडानी का विरोध करना देश का विरोध कैसे हो सकता है? अगर आप मुझे एक बात बताइए, कल को अगर देश के अंदर कोई बलात्कारी है जिसने बहन बेटी के साथ अगर बलात्कार किया, अगर उस बलात्कारी को उठाकर जेल में डाला जाएगा तो इसे देश के ऊपर आ जाएगी टारगेट की बात। अरे उन्होंने देश का नाम भी तो ऊंचा किया है, किसने? तीसरे नंबर पे आते थे अमीरों में, भारत ने तो इतना नाम ऊंचा किया। अरे मेरी बात तो सुनिए, मेरी बात तो सुन लीजिए, देश का जो नाम ऊंचा किया है, तो आज जो रिपोर्ट सामने आ रही है, मैं तो ये कह रहा हूँ अगर अडानी साहब सही है तो सरकार जो है जांच क्यों नहीं कर रही है? सरकार जो है हिंडनबर्ग के ऊपर कानून जांच करे। भाई आप भारत देश के किसी नागरिक को अगर बदनाम कर रहे हैं और अगर वो सही है तो जांच कराई जाए। वित्त मंत्री ने कहा है जांच कराई जाएगी। कब कराएंगे वित्त मंत्री जांच? वित्त मंत्री को तो कोई, वित्त मंत्री तो कल को ये भी कह देंगी, जैसे वो कह रही थी ना लहसुन प्याज मैं नहीं खाती, तो वित्त मंत्री कह देंगी शेयर बाजार में मैं इन्वेस्ट ही नहीं करती, मुझे क्या पता। फिर आप क्या कर लेंगी? फिर क्या कर लेंगे आप? कुछ कर सकती हैं आप? तो जोखिम होता है, इसमें आप उछल क्यों रहे हैं? जोखिम का बाजार है वो, तो LIC भी जोखिम का बाजार है, तो वो तो सेफ है ना। SBI जोखिम का बाजार है। अरे LIC खुद बोल रही है नहीं डूबने। अडानी का टोटल कर्जे में 38% जो भारतीय बैंकों का है। क्या तो रहे कि हालात स्थिर है बैंक का? हाँ जी, क्या तो रहे हैं SBI? मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, अगर हालात स्थिर है तो सरकार जो है वो निवेशकों की गारंटी लेना। प्रधानमंत्री मोदी जो आके सामने कह रहे हैं, कल खेल के ऊपर चर्चा कर रहे थे, अडानी के ऊपर चर्चा कर ले, अब की बार आ जाए मन की बात में अडानी को लेकर। पूरे देश को नहीं पता साल 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बने तो अडानी की संपत्ति में कितना उछाल आया, पता है आपको? नहीं पता? गारंटी ले रहे हैं, उन्होंने बोला कि मेरे एसेट्स इतने हैं कि लायबिलिटी से कोई नुकसान नहीं होगा। अरे तो आपके एसेट्स है वो पूरे देश को पता है, तो आप अपने एसेट्स बेच के पहले LIC को आजाद करिए, SBI को आजाद करिए, क्यों नहीं करते हैं? वो तो हमें भी पता है। दूसरी बात ये, अरे सुन लीजिए, दूसरी बात ये कि अडानी साहब के ऊपर 38% भारतीय बैंकों का है। इसके अलावा जो विदेशी कंपनी है, सुन लीजिए, जो विदेशी कंपनी है उनका भी कितना कर्ज है? कितना कर्ज है? अभी सुन लीजिए, मैं बताता हूँ आपको कितना है। क्या बताइए गूगल में? अरे गूगल पे देख के नहीं बताऊंगा मैं, सुन लीजिए, गूगल पे आपको पता है अडानी के ऊपर टोटल कर्जा ही कितना है? ये बताइए कि अडानी के ऊपर SBI का कितना कर्ज है? बताइए। मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, अडानी को आपको पता है कि अडानी के ऊपर कर्जा कितना है? एक्यूरेट डाटा दूंगा, सुन लीजिए, एक्यूरेट डाटा दूंगा। अडानी साहब के ऊपर $30 अरब का जो टोटल कर्जा है, जिसमें 38% भारतीय बैंकों का है। अब सुन लीजिए, और इसके अलावा ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉइज ने जो है 2 साल पहले, ऑल इंडिया बैंक एसोसिएशन ने 2 साल पहले एक रिपोर्ट भी जारी करी थी, जिसमें ऑल इंडिया बैंक एसोसिएशन ने कहा था कि 1,47,000 करोड़ का चूना अब तक भारतीय बैंकों को ऐसे भगोड़े लगा चुके हैं। दूसरी बात आपने बोला कि LIC का, सुन लीजिए, जाइए देख लीजिए, पेन से हैंड राइटिंग में लिखा हुआ है 30,127 करोड़ रुपए का कर्जा अडानी साहब के ऊपर LIC का है। जो पत्रकार मुंह से भौंक रहे थे ना, डकर करके अब सामने आ जाइए, जो आप बोल रहे हैं ना 1%, 30,127 करोड़ रुपए देने की औकात है आपकी? है? मोदी जी की दलाली तो बहुत कर रहे थे, पूछ रहे थे, अब भौंकिए ना, अब मुंह से बंद हो गया बोलना। 30, सुन लीजिए दोबारा कान खोलकर, 30,127 करोड़ रुपए का कर्जा। कितना सुना आपने? या बहरे हो गए कान से? सुन रहे हैं? अब नहीं सुनाई दे रहा होगा इन्हें। विजय माल्या 9,000 करोड़ रुपए इस देश से लेके भागा। नीरव मोदी कितना लेके भागा जरा बताना, 3,000। बताओ, आप बताइए ना। आप तो बहुत पढ़ते हैं ना, मेरे पास तो डाटा है। मेरे पास भी बोल रहे थे पत्रकार की डाटा है नहीं, आपके पास बहुत डाटा है, बताइए ना। आप बताइए। 4,000 करोड़ से ज्यादा नीरव मोदी लेके भागा है। देंगे पैसा? मोदी जी की दलाली करते हो, और जो आप कॉर्पोरेटर है दलाली करते हैं। हाँ, आप देते हो, मतलब आप मोदी की दलाली कितना मिलता है? सुन लीजिए, आप करते हो मोदी की दलाली, ये बताइए ना। हम तो नहीं करते हैं जी। बहुत